हम लोग पढ़ रहे थे एरर। एरर के अंदर भी अपन ने क्या पढ़ा है, एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया है, रिलेटिव एरर पढ़ लिया और परसेंटेज एरर पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन एरर के अंदर भी क्या पढ़ा अपन ने, एड पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लाई पढ़ लिया और डिवाइड पढ़ लिया। लास्ट रहता है हमारे पास, इन सब में क्या होता है, आपने कई बार फॉर्मूले के अंदर देखा होगा पावर आता है। फॉर्मूले में क्या आता है, पावर भी आती है। अच्छा इसमें वही सारी का रेड वाइट लाइन दिख रहा है, ठीक है। देखो अब अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड सब पढ़ लिया, पर आपने फॉर्मूले के अंदर देखा होगा कई बार क्या आता है, पावर आती है। जैसे आपने एफ का एक फॉर्मूला होता है mv²/r, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, तो v की पावर 2 आ गई ना। तो फॉर्मूले के अंदर कई बार पावर भी हो सकती है। तो पावर को कैसे सोल्व करेंगे एरर के अंदर, तो अपना अगला टॉपिक आता है जो अपने 4 पढ़ लिए थे, डी तक हो गया था। तो ई नंबर का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ई नंबर पे क्या आएगा, एरर इन पावर, है ना। सर पावर तो हमें नहीं बताया था। हाँ नहीं ये बाकी ना अभी, एरर इन पावर के अंदर अगर मतलब पावर है तो एरर कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल है। देखो बोर्ड पे देखना सभी, z इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है a² b/c, c की पावर 3 और d की पावर 1/2। मैंने सारा एक साथ ही ले लिया, मल्टीप्लाई भी लिया, पावर भी ली और पावर में 1/2 सारा लिया एक साथ ही, ठीक है। अब ये ऐसा कोई फॉर्मूला है मान लो, तो इसको कैसे लिखोगे, एरर के साथ, विथ एरर। विथ एरर, एरर के साथ कैसा लिखेंगे, तो अपन को पता है डेल्टा z/z जो हमको फाइंड करना होता है। अभी अपन ऐसा मान लेते हैं कि पावर है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि पावर है। हम नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखते हैं, वैसा लिखते हैं। तो आपको पता है मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो कैसा लिखते हैं अपन इसको, डेल्टा a/a और बीच में क्या लगाते हैं, प्लस, डेल्टा b/b फिर प्लस आएगा बीच में, डेल्टा c/c प्लस डेल्टा d/d। अब जो भी पावर होती है वो क्या आती है, आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। जैसे इसकी पावर 2 है तो 2 कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में। ऐसे इसकी b की पावर कुछ नहीं तो 1 एक तरह से, तो 1 आगे आ जाएगा। c की पावर कितनी है, 3 और d की पावर 1/2। नहीं ये पावर नहीं बताया मैंने एक बार भी, डायमेंशन में। हाँ उसमें तो करा दिया ना, तो रिवाइज में चल रहा है। हाँ नहीं तो ये तो रिवीजन चल रहा है ना ऑफिस का। हाँ वैसे ऐसा तो मैंने पढ़ा दिया ना, पूरा चैप्टर ही हो गया ऐसा तो। देखो डेल्टा z/z, ये समझ में आया कैसे बना फॉर्मूला। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं ना, ये बस इतना ही इसके अंदर क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखाता हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखो। नहीं ये हो गया, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, लिखो। नहीं 5 से कम या ज़्यादा हो तब तो बदल जाता है, पर जब 5 आ जाता है ना तब। हाँ मैं अभी कराऊंगा, एक क्वेश्चन लिखो पहले, इस पे करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ क्वेश्चन लिखो, इफ रेडियस, हाँ इफ रेडियस ऑफ स्फीयर, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 20 ± 0.3 सेंटीमीटर, 20 ± 0.3 सेंटीमीटर। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, परसेंटेज एरर इन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं एक करा रहा हूँ, देखो बोर्ड पे देखो, हाँ आंसर में देखना बोर्ड पे। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, तो ये गिवन हो गया आपके पास, ठीक है। सेकंड आपको फाइंड करना है एरिया। अब एरिया होता क्या है स्फीयर का, स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4πr²। सर्कल का होता है πr² और स्फीयर का होता है 4πr²। एक तो हमें ये एरिया फाइंड करना है और एक हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। समझ गए यहाँ तक का। हमको एरिया निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरर निकालनी पड़ेगी। एरर किसके अंदर, एरर इन एरिया। एरिया के अंदर एरर कैसा लिखोगे, फॉर्मूला डेल्टा A/A, एरिया को A लिख रहा हूँ तो डेल्टा A/A। परसेंटेज एरर की वजह से क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला वही चलता जो हम लिखते हैं तरीका, पर परसेंटेज इसलिए क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। समझ गए। इक्वल 4π क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एरर में नहीं लिया जाता।
तो किसको लेंगे, आर को, आर को लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100। पावर कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में, अभी सिखाया पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। समझ गए बात को। ये तो हमें फाइंड करना है तो इसको कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे रहने दो। 2 इंटू डेल्टा आर मतलब एरर, डेल्टा मतलब एरर तो 0.3, आर मतलब 20 इंटू 100। समझ गए। पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 और आ जाएगा नीचे, 2 कट जाएंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 2, 3%। समझ गए। तो ये आंसर, इस तरह क्वेश्चन होता है। अभी वॉल्यूम मोड निकालना है आपको, ठीक है, चल रहे हैं, लिखिए नोट कर लीजिए। नहीं, इसमें स्पेस दे दिया मैंने, स्पेस में था, स्पेस दे दिया। पूरा नोट करने देना वहाँ से। देखो यहाँ पे वॉल्यूम लिखोगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू, लिखते हैं देखो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो क्या बचेगा देखो 0.3 अपॉन 20 इंटू 100 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा। अच्छा इस बार कटेगा नहीं, सही कह रहे हो तुम। तो ये पॉइंट हटेगा ना तो नीचे आएगा 10, 2 कट जाएंगे तो बचेगा 3 इंटू 3 9/2%, 4.5%। सही सही। अच्छा मुझे लगा आपने कांस्टेंट लिया, सही आ रहा है। लिखे एक क्वेश्चन और। इफ द परसेंटेज एरर in length and width is 3% and 5 लिया शायद, and 5% respectively। नहीं, find the percentage error in area of rectangle। एक बार वापस बोल रहा हूँ क्वेश्चन। इफ द परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड विड्थ इज 3% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये पहले किया अपन ने क्वेश्चन, है ना, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। देखो इसका आंसर देखते हैं पहले। देखो इसका आंसर क्या है, हमको एल दे रखा है और बी दे रखा है। एल में क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है दोनों में। बी का भी परसेंटेज, इसका 3% है और इसका कितना है 5% है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको निकालना क्या है, एरिया में हमको निकालना है एरर। एरर किस में निकालनी है, एरिया के अंदर। एरर इन एरिया, एरिया में कितना एरर आएगा वो निकालना है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा डेल्टा ए अपॉन ए, परसेंटेज के लिए 100 इक्वल टू, इस बार हमारा जो फॉर्मूला है ना एरिया का क्या होता है, एल इंटू बी होता है ना। तो इसमें लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये हो गया फॉर्मूला हमारा। पावर 1 है तो आगे लगाएं तो वही रहेगा। इस बार हमको ये डायरेक्टली परसेंटेज सोल्व करके दिया हुआ, तो इस पूरे की वैल्यू गिवन है। इस बार कितनी गिवन है और इसकी पूरे कितनी गिवन है 5। तो 3 + 5 कितना हो गया 8%। डायरेक्ट आंसर है, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। पहले हमने सोल्व किया था, परसेंटेज निकाला था। इस बार परसेंटेज निकाल के दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर नोट हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन लिखो। अरे वो इतने वो से गेम्स होते हैं, फटाफट करा दे पागल। एक दिन में बहुत से गेम हो जाते हैं। ये सोच रहा है कि एक दिन में एक ही गेम होता है। लिखिए एक क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन लिख लो। द परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ mass and speed are 2% and 3%.
2% and 3% respectively. How much will be the maximum error? How much will be the maximum error? How much will Be the maximum error in the kinetic energy. सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो. ये आप लोगों को करना है. इस टाइप का होगा. टाइप करिए क्वेश्चन करो यार. ट्राई करो. इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है. इस टाइप के तो मैंने सारे करा रखे हैं. फॉर्मूला पता होना चाहिए बस. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए. काइनेटिक एनर्जी का वो आपने तो पढ़ा नहीं था सर. वो बताता ना उनको 3/2 mv² ऐसे कुछ है. 1/2 mv². क्या होता है? हाफ mv² फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का. लगा दो बस आंसर आ जाएगा. इसको तो बताओ सर. हमने तो हमारा चैप्टर ही कर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी. और यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको? मास और यहाँ आपको मास और स्पीड दे रखा है. मतलब वेलोसिटी स्पीड होगी. वेलोसिटी स्पीड में डायरेक्शन का डिफरेंस है. बाकी दोनों सेम ही होता है. तो आपको मास भी गिवन है और स्पीड भी गिवन है. फॉर्मूला का तो आ जाएगा. नहीं आ रहा समझ में? देखो मैं बताता हूँ. अरे आ रहा है ना. लिख दे. 6 नहीं आ रहा. 8 आ रहा है. 8 आ रहा है. देखो अपने को गिवन क्या है? मास गिवन है. मास कितना गिवन है? 2%. और स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं 3% गिवन है. हमसे पूछा है एरर किस में निकालना है? काइनेटिक एनर्जी में निकालना है. क्वेश्चन मार्क. तो अगर फॉर्मूला देखें तो के या फिर ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv². फॉर्मूला होता है. एरर के साथ लिखे हैं विथ एरर के साथ. अगर एरर के साथ लिखें तो डेल्टा ई अपॉन परसेंटेज के लिए 100. हाँ हाफ को गिनेंगे नहीं. डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी. आगे 2 भी तो लगेगा. अब ये पूरा 16 है परसेंटेज के लिए. तो ये 2% तो इसको डायरेक्टली 2 लिखेंगे. हाँ 2 और इस पूरे के लिए 3 है. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन. चैप्टर में नहीं डायमेंशन ये सब बाकी ना. डायमेंशन में क्वेश्चन हो तो गए थे. डायमेंशन को तो ना डायमेंशन को पढ़ना था. क्या कहता है एनिमेशन. हां वो लेकिन उसमें मजा वो ही नहीं है. डायमेंशन में सबसे तगड़ा वाला मजा है. पूरे चैप्टर में उसकी रेस्ट ही हुई है. डायमेंशन ये भी इजी ना. इसमें क्या है? इजी तो है एरर में. उसमें ऐसा लगता है कि बोर नहीं होता ज्यादा. तगड़ा लगता है. हां एक क्वेश्चन और देते हैं. देखते हैं आपको आया नहीं है. फॉर्मूला बता देना बस. पूरा प्रैक्टिकल लेवल ऐसा देगा. नहीं इतना बड़ा नहीं है. छोटे क्वेश्चन ही है. चलो मेरे को नोट करने में तो आना. हां बोलो. चल भाई टाइम लगता है सर. वो हिंदी मीडियम में कौन सा चल रहा है अभी? उसमें चल रहा है हिंदी मीडियम में वीमा डायमेंशन. और उसमें भी आज चलेगी 3rd लास्ट. 3 यूजेस है ना उसके. 3 एप्लीकेशन है. तो तीसरी एप्लीकेशन आज चलेगी. आज खत्म हो जाएगा उनका डायमेंशन. लिमिटेशन आपने पढ़ेगी क्या? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. नहीं एप्लीकेशन बढ़ा रहा हूँ ना. 3rd एप्लीकेशन चल रहा है. लिखिए एक क्वेश्चन करते हैं. और अ फिजिकल क्वांटिटी x कैपिटल X बनाना ना इज गिवन बाय ये देखो बोर्ड से गिवन बाय x इक्वल टू a² b की पावर 3 है और c √d. ये तो करा रखा था. If the percentage errors of measurement in
ए कोमा बी स्मॉल में ए कोमा बी कोमा सी एंड डी, ए बी सी एंड डी मतलब है ना, आर 4%, 2%, कोमा लगा देना बीच बीच में, ए बी सी एंड डी लिख दिया, आर 4%, 2%, कोमा 3% एंड 1%, मतलब 4, 2, 3, 1, समझ गए रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एक बात बोलूं, x तो उसमें आ जाएगा ना इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x। हाँ ये तो इसी की फाइंड करनी है। नहीं ये अलग है, मुझे लगा सेम है। अरे कई क्वेश्चन में क्या ऐसे ऑन लैंग्वेज बना देता हूँ, मतलब अपने हिसाब से बना लेता हूँ मैं। अलग है नहीं लगा बस, मैं बोल रहा हूँ अंडर लगा। आजा अनिमेश आज लेट हो गया आने में। ये मुझे लेट आता है, मुझे चल रहा क्या ना है देखा नहीं क्या? अरे आज 2 का, अरे कल जाना था ना हमको शाम को, कल बोला नहीं था कल शाम को जाना है, जब टाइम चेंज किया है तो कल बारिश आ गई तो कल गए नहीं, तो आज जाना है इसलिए आज फिर टाइम और सेट किया। आ गया आंसर? हाफ दिए तो मैं पूछ रहा हूं हाफ को क्या लिखेंगे? 1/2। हां 1/2 इसकी पावर 1/2 इसका मतलब अब इसका आगे मतलब इसको ये कांस्टेंट नहीं है, ये सारी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी। d का 1/2 कांस्टेंट 1/2 पावर में है ना, पावर तो आगे आ जाएगी। अंडर मतलब पावर ही तो होता है, अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर, तो वो आगे आ जाएगी रूल के हिसाब से हमारे। ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं कल वाले, आपने पहले पढ़ रखा होगा फर्स्ट टाइम पे तो उस समय करा रखे हैं। अरे सर गलत हो रहा है मेरे से। हां कवर कैसे कभी हो सकता है? एक बार में सही आंसर आ जाए ये तो फिर सर इसके लिए मंदिर जाना पड़ता है। B3 है, सही है सर, बिल्कुल करेक्ट है मेरे। अभी गलत है। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है अरे यार 17.5। हां सही आ रहा है एकदम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सर 1.2 into 1.5 आएगा तो करके 17.5 हो गया। 17.5 आगे और डायरेक्ट लिख दिया आंसर, ऐसे बता दीजिए। सर नहीं कहाँ सोल्व कहाँ किया आपने? सर सॉल्व में मजा कर रहा हूं क्या सर? क्वेश्चन दीदी कब से पढ़ा रहे थे? ये फिजिकल हां सर 17.5 आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है सही है बिल्कुल। ब्रदर एक बार दिखाना कैसे आया? मैंने कहा मैं बोलता जानता हूं, मैं देखा हुआ है, मेरे पापा जानते हैं। किसको जानते हैं इसको? इसके पापा को। अच्छा बराबर भी ए स्क्वायर बी क्यूब सी और डी 4, 2, 3, 1% है ना। पहले इसको लिख लेते हैं वी तरह, आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, फिर एक बार देख लेना किसे गलत आ रहा हो या फिर दिक्कत हो तो। क्या लिखें? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? केवल इसको हटा दे तो रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव। एब्सोल्यूट एरर तो केवल डेल्टा एक्स होता है, केवल एप्स है ना। ए अपॉन ए इंटू 100 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, प्लस 3 पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ऐसे सी में सी की पावर 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू 100 प्लस डी की पावर क्या है? 1/2 है। अंडर का मतलब होता है 1/2, ध्यान रखना ठीक है। तो 1/2 आगे आ जाएगा और इंटू हो जाएगा हमारा डेल्टा बी सॉरी डी इंटू 100। वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू है 4% तो 2 इंटू 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2% या 3 है? 2% है तो 3 इंटू 2 कर देंगे। ऐसे ही सी की वैल्यू है 3 है और ये सी की मतलब इसमें क्या पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें क्या ये परसेंटेज सोल है पूरा। 100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज होता है। डेल्टा ए अपॉन ए अगर वैल्यू गिवन होती तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, फिर इंटू 100 करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए। पर ये पूरा आंसर जो इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में परसेंटेज में पहले गिवन है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये परसेंटेज को शो करता है जब हम ऐसे करते हैं। तो ये डायरेक्ट ही परसेंटेज गिवन है 4% क्वेश्चन के, तो करने की जरूरत ही नहीं। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 17.5%। बहुत सिंपल है, 8, 6, 3 और 1/2 कर लेंगे, आ जाएगा है ना, हो जाएगा क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन अपने एरर में आते हैं, आपने लगभग सभी क्वेश्चन किए हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं ठीक है।
आपके जो क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम मतलब 11th 12th के, उनके लिए तो आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। क्यों, क्या ख़राब हो रहा है? आप लोग सभी क्वेश्चन ही कराएंगे ना, क्या दिक्कत है? नहीं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ख़राब लगे तो ऐड कर देंगे ना। रजिस्टर्स लिखना, क्वेश्चन लिखना। इफ़ टू रजिस्टर्स, NCERT नहीं है। इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5, R1 इक्वल टू दिस एंड R2 इक्वल टू दिस। एरर है तो, हाँ एरर का ही है, लेकिन ये करना क्या नहीं है। ये ओम में होता है ना, ओ ये रेजिस्टेंस किस में होता है? ओम में। तो ये लिखना, क्या करना है इनको? आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज लिखा ना, इनके पहले 1 कर देना, पहला मतलब सीरीज में भी और पहले दोनों निकालने हैं। इनके पहले 1 कर देना इन सीरीज, सेकंड इन पैरेलल। हाँ सुन लो, आर कनेक्टेड 1 नंबर डाल के इन सीरीज, 2 नंबर डाल के इन पैरेलल। तो दोनों तरीके से कर रखा है, दोनों तरीके से कर रखा है, इसका मतलब ये है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाँ इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस with limits of percentage error, with limits of percentage error, with limits of percentage error। मतलब परसेंटेज डालना है। हाँ अब मैं समझाता हूँ, बोर्ड पे थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप सीरीज तो कर लोगे बट आप पैरेलल नहीं कर पाओगे। पहले भी तो अपोज में होता है ना, डिवाइड में लेंगे ना आपको। हाँ हो तो जाएगा, हो जाएगा। देखो अब पहले एक बार बोर्ड पे देखना, किसी भी फॉर्मूले को जब अपन एरर के साथ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मान लो रेजिस्टेंस होता तो कैसे लिखता, अगर मैं ऐसा लिखूं वैल्यू विथ एरर, वैल्यू विथ एरर, क्या है एरर इन रेजिस्टेंस, या आर कर देते हैं। रेजिस्टेंस के कैसे लिखोगे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ऐसे तो लिखोगे। वैल्यू विथ एरर इन आर या रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ये होगी इसकी एरर, और ये क्या होगी इसमें ट्रू वैल्यू होगी। जैसा हमें R1 R2 दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है हमारा सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ के अंदर पूछा हुआ है। किसके अंदर पूछा हुआ है, सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ के अंदर हमको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। हाँ देखिए अभी पहले बताते हैं, R1 R2 करेंगे तो क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस 0.5, और दूसरा है 16 प्लस माइनस 0.5। अब आप सबको पता है कि ट्रू वैल्यू ट्रू से होती है, तो 4 प्लस 16 हो जाएगा, और 0.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस 0। हाँ तो मैं 20 सॉरी 1 कर दिया तुमने, 20 होगा, सॉरी 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20, और इसका कितना हो जाएगा 1। ये हमने पहले भी सीखा हुआ, यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन में कर रखा है ना। अब ये तो हमारे पास क्या आ गया, आर एस, ये आ गया हमारी वैल्यू आई है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है विथ एरर के साथ में, पर हमसे पूछा हुआ क्या है, परसेंटेज एरर। क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर, है तो आर लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो क्या हो जाएगा डेल्टा आर मतलब 1/20 इंटू 100, तो 1 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सीरीज़ का है, एक बार इसको नोट करो, फिर पैरेलल का इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाते हैं। ये सिंपल ही था, ये तो कुछ खास नहीं। पैरेलल का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया भी है। 5 नहीं 10 ऊपर है, 10। क्या करेंगे पैरेलल के अंदर, देखो सेकंड केस पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करेंगे अपन, इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें हमें निकालनी है परसेंटेज एरर निकालनी है। मतलब उसमें हमको चाहिए
एक तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो हमें ये R जो है ना वो R1 R2 का रिजल्टेंट चाहिए, जो R क्या है R1 R2 का रिजल्टेंट, और डेल्टा R चाहिए। जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले हमें R निकालना पड़ेगा, और पैरेलल के अंदर R कैसे निकालते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो हमको फाइंड करना है, 1/RP को केवल R भी लिख देता हूँ मैं केवल, और 1/R1 1/R2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा क्या है, वैल्यू क्या है इसकी, R1 R2 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस माइनस, हाँ इसकी वैल्यू है 1/4 प्लस 1/16। केवल ट्रू वैल्यू ले रहा हूँ मैं, केवल ट्रू वैल्यू लेके चल रहा हूँ, ठीक है। केवल ट्रू वैल्यू दे रखी है अपने को R4 प्लस 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखना 4 प्लस 16, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 16 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5/16। बल्कि इसको यहाँ रहने देते हैं, बल्कि सोल्व भी कर लेते हैं, सोल्व कर लेंगे इसको। 16/5। हाँ तो ये 1/R का आंसर है ना, तो R इक्वल टू आ गया 16/5, मतलब ये हो गया हमारे पास 3.1 बचा ना, तो कितना हो गया 3.2 हो गया। ये हमारे पास जो R आया ना वो उन दोनों रिजल्टेंट R1 R2 का रिजल्टेंट आया है पैरेलल में, सही है ना। R1 R2 का रिजल्टेंट क्या है अपने पास R, वो 3.2 आया पैरेलल के अंदर। अब अगर हमारे पास R आ गया, हमें अब क्या चाहिए, डेल्टा R निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा R। हाँ 4 एरर। अब एरर के लिए देखो क्या करेंगे, देखो R इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे को समझ में आ गया यहाँ तक का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने ट्रू वैल्यू निकाल ली, R1 R2 की हमने क्या निकाल ली, यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू निकाल ली। अब हमें निकालना है डेल्टा R, हमारे को तो निकालना है ना परसेंटेज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ये हमने निकाल लिया, हमें डेल्टा R निकालना है। तो हम वापस क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वापस फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आएगा, देखो सुनना, ये हो गया हमारी वैल्यू। अब जब हम इसको एरर के साथ लिखेंगे, किसके साथ में, एरर के साथ, विथ एरर। एरर के साथ क्या लिखते हैं, देखो 1/R तो रहेगा इंटू डेल्टा R अपॉन R, ये होता है कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ देखें तो 1/R1 तो रहेगा, साथ में क्या होगा, डेल्टा R अपॉन R1, 1 है ना, तो 1 के लिए ऐसे ही, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R2 तो रहेगा डेल्टा R अपॉन R2। समझ गए क्या करा, जो फॉर्मूला था वो तो ही अपने पास, सबके साथ में उसकी एरर के लिए अपने डेल्टा R अपॉन R लिया, ठीक है। परसेंटेज बोलेगा तो 100 लगा देता है आगे, और समझ गए अब यहाँ पे यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद अब R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ये बन गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, आपके पास डेल्टा R को छोड़ के सारी वैल्यू देखो, आपके पास R स्क्वायर भी है, R क्या है, ये रहा, स्क्वायर कर देंगे। डेल्टा R1 कहाँ से आएगा, डेल्टा R1 R2 गिवन था ना क्वेश्चन में, 4 प्लस माइनस 0.5 था, और R2 16 प्लस माइनस 0.5, यही था ना। अब यहाँ पर देखो डेल्टा R1 मतलब R1 का डेल्टा क्या है 0.5, और ट्रू वैल्यू क्या है 4, तो नीचे 4 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे डेल्टा R2 कितना है अपने पास 0.5, और R2 कितना है, तो 16 इसका स्क्वायर हो जाएगा। सारी वैल्यू अपने पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से डेल्टा निकल जाएगा। मैं केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा आंसर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ कैसे आवाज़ तेज आ रही है। डेल्टा R1 कितना है 0.5, R1 कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस डेल्टा R2 कितना है 0.5 ही है, अपॉन ये 16 का स्क्वायर। देखो अपने पास सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू डेल्टा R को छोड़ के, तो ये सोल्व करके उसको उधर भेजेंगे, सोल्व हो जाएगा ना। तो इसको सोल्व करने के बाद अपने पास डेल्टा R कितना आएगा, अरे एक मिनट, हाँ आ रहा है। डेल्टा R अपने को सोल्व करोगे तो कितना आएगा अपने पास, डेल्टा R सोल्व करने पे आएगा 0.34 आएगा। कितना आ जाएगा 0.34 आ गया। और हमारे पास R कितना आया था, R आया था हमारे पास 3.2 आया था, R कितना आया 3.2 आया था। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो कैसे निकालोगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, बस सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 3.2 इंटू
100। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका पॉइंट है ना, वही तो बोला मैं, डायरेक्ट वही बोला। परसेंटेज आएगा 10.6% आएगा, 10.6। 10.6%। एक बार वापस समझ लो, समझ में आ गया कि ये पहले आपको केवल आर निकालना है, फिर पैरेलल के लिए आपको एरर निकालना है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसे बनाते हैं, फिर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार नोट करो और समझ में आ जाएगा। ठीक है।